बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुका आदमखोर भेड़िया अब पकड़ से दूर है। वन विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए दिन रात मुस्तैदी के साथ जुटी है। डीएफओ समेत वन विभाग की पूरी टीम दिन रात एक किए हुए है, लेकिन अब तक निराशा ही हाथ लगी है। इस बीच भेड़ियों के एक नए झुंड की खबर ने बहराइच के लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। दावा यह है कि 4 भेड़ियों का एक नया झुंड इलाके में देखा गया। गांव वालों का यह कहना है कि उन्होंने नए झुंड के साथ आदमखोर लंगड़े भेड़िए को भी देखा, जिसकी तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है। हालांकि भेड़िए के इस नए झुंड पर वन विभाग ने अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा, ना ही नए झुंड में आदमखोर भेड़िए के शामिल होने पर वन विभाग ने कुछ कहा है। लेकिन भेड़ियों का खौफ तो फिलहाल बहराइच में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन भेड़िए की। क्या बहराइच में आ गया है भेड़ियों का नया झुंड? क्या नए झुंड का सरदार बन गया है आदमखोर भेड़िया? क्या नए गुट के साथ अल्फा भेड़िया लोगों के लिए बनेगा और भी खतरा? तमाम सवाल इसलिए कि बहराइच में भेड़ियों के एक नए झुंड को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। दावा यह भी है कि आदमखोर अल्फा भेड़िया भी इस नए झुंड के साथ चल रहा है, और अगर ये दावा सही है तो फिर बहराइच के लिए भेड़ियों के ये नए झुंड मुसीबत का सबब बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि बहराइच में आखिरी आदमखोर भेड़िए की तलाश के बीच महसी तहसील के मंगला गांव में एक फार्म हाउस के पास 4 भेड़ियों का झुंड देखा गया है। गांव वाले इस नए झुंड में एक लंगड़ा भेड़िए के होने का दावा भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लंगड़ा भेड़िया वही आदमखोर है जिसकी तलाश में वन विभाग रात दिन एक किए हुए है, लेकिन भेड़िया अब तक पकड़ से दूर है। बहराइच का महसी तहसील ही वो इलाका है जहां आदमखोर भेड़ियों ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं, और जिस स्थान पर भेड़ियों के नए झुंड को देखे जाने का दावा किया जा रहा है वो भेड़ियों के आतंक को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील सिसैया चूड़ामणि गांव से महज 5 किलोमीटर दूर है। हालांकि वन विभाग को इस दावे पर संदेह है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि ऐसा नहीं लग रहा कि इस नए झुंड में आदमखोर भेड़िया शामिल होगा। डीएफओ के मुताबिक उस जगह पर पुरानी मांद है जहां भेड़ियों के पगमार्क मिले हैं, लेकिन गतिविधियों से लगता नहीं कि आदमखोर भेड़िया उनके साथ होगा। लेकिन अगर आदमखोर भेड़िया उनके साथ है तो ये खतरे की नई बात होगी। वन विभाग के मुताबिक अगर आदमखोर भेड़िया नए झुंड में शामिल है तो बाकी भेड़िए भी आदमखोर हो सकते हैं, क्योंकि उनमें बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे, अगर भेड़ियों का झुंड आदमखोर नहीं है और उसे पकड़ने की कवायद हुई तो सभी भेड़िए बदले की भावना से इंसानों पर हमला कर सकते हैं। इस बीच भेड़िए को पकड़ने की वन विभाग की कोशिशें लगातार जारी हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वन विभाग की टीम रात दिन निगरानी कर रही है। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की नई प्लानिंग की जा रही है। उम्मीद है कि आदमखोर भेड़िया जल्द पकड़ा जाएगा, जिससे महसी तहसील के लोग चैन की नींद सो सकेंगे। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए इसी पर और जानकारी लेते हैं आशीष श्रीवास्तव से, जो बहराइच से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये आदमखोर भेड़िए की जो एक भेड़िए की जो लंगड़ा जिसे कहा जा रहा है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, और साथ में अब पहचान हुई है कि 5 और भेड़िए उसके साथ मौजूद हैं। जरा इसके बारे में और अपडेट दीजिए। देखिए सुमुक्ता, जिस तरीके से ये भेड़िया पहला बात कर सकते हैं, जो एक बचा हुआ एकमात्र भेड़िया है जिसे अल्फा भेड़िया या कह सकते हैं, उस भेड़ियों का जो सरदार है वो बचा हुआ है, और उसको अब देखा गया है, यानी दावा किया गया है गांव के द्वारा कि वह तकरीबन 4 अन्य भेड़ियों के साथ झुंड लेकर घूम रहा है। तो ये जब दावा ग्रामीणों ने किया है और बात की है वहां पर जो पगमार्क मिले हैं वो भी उसी भेड़िए के हैं, तो ये पूरी तरीके से अब संभावना बन गई है कि अब पहले तो एक भेड़िया था उसको पकड़ पाना ही काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और अब अगर ये साथ में 4 भेड़िए और आ गए हैं तब अब वन विभाग के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। हालांकि वन विभाग इसको पूरी पकड़ने के लिए, इस जो अकेला अल्फा भेड़िया उसको पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रहा है। रात में भी गश्त की जा रही है, जाल लगाया जा रहा है, पटाखे
फोड़कर इस तरीके से किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जब अपनी जाल की तरफ भागेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब वन विभाग के सामने एक नई चुनौती आ गई है कि ये जब 4 भेड़िए और अगर ग्रुप में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम उस भेड़िए को पकड़ लेते हैं जो लंगड़ा भेड़िया है, तब उसके बाद वो और भी आदमखोर हो जाएंगे जो बचे हुए भेड़िए हैं। अब ऐसे में वन विभाग के सामने मुसीबत ये है कि एक तो वो जो अल्फा भेड़िया है वो पकड़ा नहीं गया है, और दूसरा ये नए जो 4 भेड़िए दिख गए हैं इसको लेकर भी अब पूरी स्ट्रैटेजी अलग से बनानी होगी। हालांकि वन विभाग ड्रोन के जरिए और चेक करने की कोशिश कर रहा है कि ये ग्रुप कहाँ पर है और वहाँ पर कैसे मान लगाई जा सकती है, वहाँ पर नेट कैसे लगाया जा सकता है और किस तरीके से उनको उस तरह लाया जाएगा। लेकिन गाँव वालों के लिए अब इस समय मुसीबत इसलिए बना हुआ कि पहले तो वो एक आदमखोर जो भेड़िया था वही बड़ा मुसीबत बना हुआ था, और कई इससे पहले भी हमने देखा कि उसने कई गाय या जो बकरी है उसको तक वो खा गया था भेड़िया। और अब ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये 4 भेड़िए और साथ में हो गए हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो आदमखोर हो जाते हैं तो गांव वालों के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि इससे भी पहले तकरीबन हजारों की तादाद में जो लोग हैं जो यहाँ पर गांव बसे हुए हैं, तकरीबन 50 ऐसे गांव हैं, वहां पर भेड़िए का आतंक मचा हुआ है। लोगों को अगर हम माने तो देर रात वो अपने बच्चों को अपने से चिपका कर सोते हैं, कहीं कहीं तो कुंडी जो दरवाजा है वो जाल का लगा लिया गया है तो वहां पर बंद करके सोते हैं। तो ऐसे में डर उनका लगातार बना हुआ है। और दूसरी तरफ जो भेड़िए के ही दूसरी कह सकते हैं सियार है वो लगातार देखा जा रहा है। तो गांव वालों को भी कंफ्यूजन है कि वो भेड़िया है कि सियार है, और ऐसे में 4 नए भेड़िए। तो ये सारा जो चीजें चल रही है बहराइच में वो लोगों के लिए बड़ा मुसीबत बन गई है। और अब फॉरेस्ट विभाग के लिए भी काफी मुसीबत इसलिए भी बन गई है क्योंकि पहले ही एक भेड़िया जो अल्फा सरदार बोला जा रहा है उसको पकड़ पाना मुश्किल हुआ जा रहा था, और उसको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाने के तहत चाहे उसको जो मादा भेड़िया है उसकी जो स्मेल है वो स्प्रे की जा रही है, इसके साथ साथ उसका जो साउंड है वो सुनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस पर अट्रैक्ट हो और उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन अब ये 4 भेड़िए और दावा किए जाने के बाद से कहीं ना कहीं अब मुसीबत और बढ़ती जा रही है। और ऐसे में माना जा रहा था कि एक आखिरी बचा हुआ आदमखोर भेड़िया जिसको पकड़ लिया जाएगा जल्द ही। तो अब वन विभाग के सामने एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई कि आखिर वो जो ग्रुप में चल रहे हैं वो भेड़िए कहां से आए हैं और उनको पकड़ने के लिए क्या आशीष, चलिए जैसे आपने बताया कि वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों की दिक्कत भी बढ़ गई है क्योंकि उनके लिए भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, कंफ्यूजन हो गया है कि पहले तो एक से बचाव करना था, अब 4-4 अगर झुंड में साथ में आ रहे हैं तब हम क्या करेंगे। अब ये बताइए कि टीम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों के लिए कुछ हिदायतें जारी की गई हैं कि आप अपनी रक्षा के लिए, स्वयं रक्षा के लिए आपको ये चीजें करनी है ताकि आप एटलीस्ट अपने आप को तो बचा सकें, ये कीजिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। अगर हम बात करें तो ग्रामीणों से कहा गया है कि जब भी वो रात में सोएं तो अपने जो दरवाजे हैं उनको बंद कर लें अच्छे से, और साथ साथ घरों में अपने डंडे को लेकर सोएं, क्योंकि अगर रात में कोई भी जानवर आता है तो उस डंडे से मार के भगाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं बच्चों को खुला ना छोड़ें, जो छोटे बच्चे हैं गांव में होते हैं वो खेलते रहते हैं, उनको छोटे जो 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं उनको बाहर ना छोड़ें बिल्कुल भी। और रात में काफ़ी हिदायत दी जाती है। हालांकि पुलिस की जो और वन विभाग की जो पेट्रोलिंग है वो रात में की जा रही है, लेकिन क्योंकि ये पूरा जंगल क्षेत्र है और कई ऐसे गाँव हैं जो इस जंगलों के बीच में बसे हुए हैं, अब ऐसे में उनके सामने मुसीबत है कि रात रात भर वो जग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भेड़िए की अगर, क्योंकि जो आवाज़ है वो आती है वोल्फ की दूर से, तो उनको लगता है कि भेड़िया यहीं कहीं आसपास है, तो रात में जो वो बोलने की आवाज़ें हैं वो सब भी आती रहती हैं। तो गांव वालों का डर अब और दुगना हो गया। लेकिन उसके बचाव के लिए जो पुलिस पेट्रोलिंग है वो की जा रही है, डीएफओ खुद अपनी टीम के साथ घूम रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोकल विधायक हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिदायत दी जा रही है कि इस पूरे तरीके से कहीं ना कहीं बचाव किया जाए, और इसी वजह से ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि अगर आखिरी जो भेड़िया है वो पकड़ जाता है तो कहीं ना कहीं गाँव वालों के लिए बात होगी। लेकिन जी आशीष, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को बता दें कि बहराइच के आदमखोर भेड़िया अभी भी एक पहेली तो बने हुए हैं। अब भेड़ियों के एक नए झुंड के दावे ने दहशत फैला रखी है। इस बीच आखिरी आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक नया दांव चला है। वहां मादा भेड़ियों की आवाज के जरिए नर भेड़ियों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जंगल में स्पीकर के जरिए मादा भेड़ियों की आवाज निकाली जा रही है, यानी भेड़ियों को पकड़ने के लिए साउंड ट्रैप बिछाया गया है। लगातार होते हमले और आधुनिक तकनीक के बावजूद भेड़िया चकमा देने में सफल हो रहा है। ऐसे में अब नई रणनीति पे काम किया जा रहा है।
तो बहराइच में वन विभाग की सारी जुगत के बावजूद आखिरी भेड़िया पकड़ में नहीं आ पाया। ये भेड़िया इतना शातिर है कि वो तकनीक को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। तभी तो वन विभाग के सारे इंतजाम जो किए जा रहे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। अब पुराने और पारंपरिक तरीकों का सहारा लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये जो खेतों के बीच आप खाट देख रहे हैं उस पर एक स्पीकर रखा हुआ है। ये स्पीकर भेड़िए को पकड़ने की नई चाल का हिस्सा है। स्पीकर पर मादा भेड़िए की रिकॉर्डेड आवाज सुनाई दे रही है। गांव वालों का मानना है कि मादा भेड़ियों की इन आवाज को सुनकर आदमखोर भेड़िया उनकी तलाश में वहां पहुंचेगा, जिससे उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। जब जब स्पीकर बजता है तब ड्रोन से इलाके की निगरानी बढ़ा दी जाती है, इस उम्मीद में कि शायद भेड़िया आवाज का पीछा करते हुए आसपास पहुंच गया हो। बहराइच में भेड़ियों के हमले वाले इलाकों में वन विभाग की टीम के अलावा बड़े अधिकारी भी गश्त पे निकलते हैं। गश्त पर निकले अधिकारी बीच बीच में पटाखे फोड़ते हैं ताकि अगर आसपास भेड़िया हो तो पटाखों की आवाज सुन के भाग जाए। इस बीच बहराइच के खौफ वाले इलाके के ज्यादातर कच्चे मकानों में अब नए दरवाजे लगवा दिए गए हैं। लोगों ने रात के वक्त बाहर सोना बंद कर दिया है। रात के वक्त पुलिस की गाड़ियों का सायरन सन्नाटे को चीरता है। रात भर पुलिस की गाड़ी पर लगी लाइट टिमटिमाती है, तो इलाके के लोग इसी की वजह से चैन की नींद सो पाते हैं। देखिए, शाम ढलते ही भेड़ियों का खौफ भी बढ़ जाता है, क्योंकि अंधेरे में कहीं से भी हमला हो सकता है। इस खौफ को कम करने के लिए बड़ी बड़ी टॉर्च से निगरानी की जाती है। गश्त करती टीम टॉर्च से खेतों के बीच खड़ी फसल पर टॉर्च मारती है। खेतों की तरफ कई बार इसी तरह लाइट चमकाई जाती है ताकि अगर भेड़िया इन खेतों में छिपा हो तो वो इंसानी हरकत देखकर तुरंत वहां से भाग जाए। कि आखिर किस तरीके का माहौल है यहाँ पर, किस तरीके के लोग हैं। बहराइच में आदमखोर अल्फा भेड़िए की तलाश में वन विभाग की टीमें डटी हुई हैं। अब तक 5 भेड़िए तो जाल में फंस चुके हैं, लेकिन छठा और सबसे खूंखार अल्फा भेड़िया अभी खुला घूम रहा है, जिसको पकड़ने के लिए अब वन विभाग की टीम ने साउंड ट्रैप का अनोखा प्लान तैयार किया है। आप देखिए रिपोर्ट। सबसे खूंखार और शातिर अल्फा भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग की टीम जुटी है। पिछले लगभग 2.5 महीने से उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का खौफ है, लेकिन अब वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन भेड़िए के तहत एक नया पैंतरा आजमाया है। तमाम हथकंडे फेल होने के बाद अब वन विभाग की टीम छठे और लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए इश्क वाला फॉर्मूला अपना रही है। लगातार भेड़िए का कहर बना हुआ है और आखिर में बताया जा रहा है कि एक भेड़िया जो अल्फा है उसके पग मार्क भी मिल गए हैं वन विभाग को और अब उन्हीं दिशा में वो कार्य कर रहा है। यानी कि माना जा रहा है कि जल्द ही उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा जब उस भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। इस आदमखोर भेड़िए को जाल में फंसाने के लिए वन विभाग के अधिकारी उसे मादा भेड़ियों की आवाज सुना रहे हैं। घाघरा की कछार के जिस इलाके में ये अल्फा भेड़िया देखा गया था, वहां अब छोटे छोटे लाउड स्पीकर पर मादा भेड़िए के चीखने और रोने की प्री रिकॉर्डेड आवाज बजाई जा रही है। वन विभाग की टीम को उम्मीद है कि इस आवाज को सुनकर बेहद शातिर ये लंगड़ा अल्फा भेड़िया खिंचा चला आएगा और उनके जाल में फंस जाएगा। साउंड सिस्टम में जिसमें मादा भेड़िया की आवाज निकल रही है, तो ये सब चीज़ हम आजमा रहे हैं ताकि वो कहीं आसपास हो तो आए, लेकिन अगर आसपास नहीं होगा उसका साउंड या उसका गंध अगर उस तक नहीं पहुंच पाएगी, काफ़ी दूर होगा, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है फेल होगा। और अगर वो कहीं आसपास होगा तो फिर एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ ये सब कार्यक्रम हम किए हैं, जहाँ ये सब रखवाए हैं, वहाँ पर हम पकड़ने का सिस्टम भी वहाँ पर स्थापित कर दिए हैं। वन विभाग की टीम अब तक 5 भेड़ियों को दबोच चुकी है, लेकिन छठे भेड़िए की तलाश पिछले कई दिन से लगातार जारी है। हालांकि वो अब तक शिकंजे में नहीं फंस सका है। वन विभाग के मुताबिक ये छठा अल्फा भेड़िया सबसे ज्यादा खतरनाक और शातिर है, इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बचा हुआ है।
जबकि अल्फा भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम द्वारा ड्रोन, इंफ्रारेड कैमरों की मदद ली गई। थर्मल इमेजिंग कैमरों का भी सहारा लिया गया। इसके अलावा टेडी डॉल्स के जरिए भी उसे पकड़ने का जाल बिछाया गया है। साथ ही बकरियों से लेकर दूसरे छोटे जानवरों तक का लालच देने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये सारी कवायद लंगड़े भेड़िए को पकड़ने में नाकाम साबित रही है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि लंगड़ा अल्फा भेड़िया वन विभाग की टीम के इस इश्क वाले प्लान में फंस जाएगा और जल्द ही उनके शिकंजे में होगा, ताकि महसी तहसील की जनता को राहत मिल सके। बहराइच से संवाददाता आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, राजस्थान के बीकानेर लिए चलते हैं। नारी शक्ति का परचम देखने को मिल रहा है। युद्ध अभ्यास 2024 में भारत और अमेरिका की महिला सैनिकों ने अपना दमखम दिखाया। इस दौरान मास डिस्ट्रक्शन करने वाले केमिकल वेपन से लोहा लेने का जौहर हो या फिर युद्ध क्षेत्र में सैनिकों तक रसद पहुंचाने का कौशल, हर फील्ड में ये महिला जवान अपने युद्ध कौशल का परचम देते हुए नजर आ रही हैं। युद्ध अभ्यास 2024 नारी शक्ति की शक्ति का एक गौरवपूर्ण प्रमाण है, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों की महिला सैनिक अभ्यास के हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई देखी गई। और लद्दाख में इन दिनों लोगों की नई आवाज बन रहा है रेडियो गावा। ये सामुदायिक रेडियो लद्दाख वासियों को आपसी संपर्क की एक आवाज बनकर उभरा है और इस रेडियो स्टेशन को भारतीय सेना ऑपरेट करती है, जिसमें फिलहाल 5 लोग काम कर रहे हैं। ये रेडियो 12 गांव में रहने वाले हजारों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है। इस रेडियो के जरिए लोगों का मनोरंजन तो हो रहा है, किसानों और युवाओं के लिए नई नई स्कीम्स भी पहुंचाई जा रही हैं, जिसका वो लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हमारे रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो गावा। गावा का मतलब है जनरल अवेयरनेस ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, एंड अगर इसी को हम हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो रेडियो के थ्रू हम एक खुशी बांटते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हमारे सैटरडे को गावा शो आता है, एंड गावा शो में स्पेशली हम सेना से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ से चलाते हैं। हमारे यहाँ पर अन्य बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से अभी खारू के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, हम टोटल 12 जो जितने भी गांव हैं उनको कवर करते हैं। हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है, ये स्टेशन का मकसद ही यही है कि हम लोगों का बेनिफिट करें। तो हम लोगों का बेनिफिट हम अपने प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। द्वापर युग में महाभारत के सबसे बड़े दानवीर खाटू वाले श्याम बाबा की खाटू धाम में महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बीच बर्बरीक विराजमान है। देश विदेश में बाबा के भक्त हैं जो हर साल अपने इष्ट के दर्शन के लिए खाटू श्याम आते हैं। भक्तों की इस पवित्र यात्रा को सुगम बनाने के लिए ही एक शानदार कदम उठाया गया है, जिसमें खाटू धाम में रेलवे लाइन बिछाने का प्रपोजल बनकर तैयार किया गया है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर सीकर जिले में खाटू श्याम जी का ये पावन धाम मौजूद है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा के चरणों में शीश झुकाने आते हैं। देश विदेश में खाटू श्याम महाराज की प्रसिद्धि है और अब खाटू श्याम जी आने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। भक्तों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मार्च 2024 में रेलवे ने रिंगस से खाटू के लिए जिस रेलवे लाइन का काम स्वीकृत किया था, उसका प्रपोजल बनकर तैयार हो चुका है। रिंगस से खाटू तक 18 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का डिजाइन और डीपीआर तैयार हो चुका है। इस रेल मार्ग पर करीब 254 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मार्ग पर 21 रोड अंडरब्रिज बनाए जाएंगे और 8 माइनर ब्रिज होंगे। पूरी रेलवे लाइन पर कहीं भी फाटक क्रॉसिंग नहीं होगा और रेलवे लाइन को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। खाटू में रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा, जिसे खाटू मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा। स्टेशन पर पार्किंग, पार्क और अन्य सभी सुविधाएं रहेंगी। मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्टेशन का निर्माण होगा। स्टेशन पर 3 रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस रेलवे लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भक्तों के लिए अब अपने खाटू श्याम जी पहुंचना और आसान हो जाएगा। मार्च 2026 में काम पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो जून 2026 में ट्रेनों का संचालन शुरू होने की संभावना है। अभी रिंगस तक 70 ट्रेनों का संचालन होता है। बाबा खाटू श्याम के दरबार की ये भव्य और दिव्य रौनक दूर दूर तक फैली है।
मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन भर से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में इस रेलवे लाइन के निर्माण से भक्तों की संख्या में कई गुना इजाफा होगा। साथ ही देश में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। अलवर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे। नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा की एक शिक्षिका ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो स्पेशल बच्चों उनके पेरेंट्स के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। खास बात यह है कि अर्चना खुद एक स्पेशल चाइल्ड की मां है। शिक्षा अर्चना नाम के इस ऐप को लॉन्च हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स इससे जुड़ चुके हैं। दर्द और हालात बहुत कुछ सिखा जाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो मुश्किल हालात में भी कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। ये अर्चना पांडे है, पेशे से शिक्षिका, लेकिन इनकी पहचान इतनी भर नहीं है। ये कैसे स्पेशल बच्चे की मां भी है, जिसकी प्रेरणा से इन्होंने स्पेशल बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए एक ऐप बना दिया है। दरअसल इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जो स्पेशल बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। इस ऐप का नाम है शिक्षा अर्चना ऐप। इनके मुताबिक ये ऐप स्पेशल बच्चों के इलाज से लेकर पढ़ाई लिखाई तक में काफी मददगार है। कोई भी पेरेंट जो स्पेशल चाइल्ड के मामले में बिल्कुल नए हैं, उन्हें इस ऐप पर A to Z सारी जानकारी, मसलन थेरेपी सेंटर कहाँ है, स्पेशल चाइल्ड से जुड़े इक्विपमेंट्स और सामान कहाँ मिलते हैं, जैसी छोटी बड़ी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इस ऐप से 5 राज्यों के और यूपी के 75 जिलों के शिक्षक, न्यूरोसर्जन, थेरेपिस्ट और काउंसलर भी जुड़े हैं, ताकि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी बेहतर ख्याल रखा जा सके। और सबसे जरूरी बात ये कि ये ऐप पूरी तरह से फ्री है। हमने वो सब चीजें लाने की कोशिश की है जो एक प्लेटफॉर्म पे एक स्पेशल नीड स्टूडेंट, एक स्पेशल नीड पर्सन को जरूरत होती है। यहाँ पर आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मिलते हैं, आपको यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिलता है, आपको यहाँ पर ओपन रिसोर्स सेंटर्स मिलते हैं, आपको यहाँ पर वो टीचर्स मिल जाएंगे, वो एजुकेशनिस्ट मिल जाएंगे, वो आपको काउंसलर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 1-to-1 थेरेपी मिल जाएगी। पर इससे भी अच्छी बात यह है कि आपको इस ऐप के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, आपको ये ऐप फ्री में मिलता है। कहते हैं जिस पर बीतती है वही समझता है दूसरों का दर्द। इस माँ ने भी समझा उन हजारों माओं का दर्द जिनके बच्चे दूसरे बच्चों से अलग हैं, कमजोर हैं, स्पेशल हैं, क्योंकि ये भी एक स्पेशल बच्चे की माँ है। इनका 16 साल का बेटा सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है, लेकिन इनके लिए उन बच्चों और माओं का दर्द समझना भर काफी नहीं था। लिहाजा अब एक ऐप के जरिए ये हजारों माओं और स्पेशल बच्चों की जिंदगी आसान बना रही हैं। महज 2 महीने हुए इस ऐप को लॉन्च हुए और 1000 से ज्यादा ऐसे पेरेंट्स इनके साथ जुड़ चुके हैं। इस ऐप पर 75 डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स, काउंसलर, थेरेपिस्ट और न्यूरोसर्जन्स जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 5 स्टेट्स के भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही कि जो भी स्पेशल चाइल्ड है उसकी तो अच्छे से देखभाल हो ही जाए, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स को भी अपने ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में और ज्यादा हिम्मत मिले। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और चलिए अब बात एप्पल के दीवानों के लिए कर लेते हैं। गुड न्यूज आई है, आईफोन 16 की गुड न्यूज है आप सबके लिए, जिसकी सेल आज से भारत में शुरू हो गई है। आईफोन को लेकर लोगों की दीवानगी का आलम क्या है वो आप देख सकते हैं। किस तरह से मुंबई और दिल्ली के एप्पल स्टोर्स में नए आईफोन सीरीज के हैंडसेट खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी है, ये आप तस्वीरों में साफ साफ देख ही सकते हैं। करीब 10 दिन पहले एप्पल के नए आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च किया गया। आज से भारत के एप्पल स्टोर्स में इनकी बिक्री शुरू हो गई है। लोग देर रात से ही एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे ताकि वो अपना पसंदीदा आईफोन खरीद सके। मुंबई में तो कल से ही कुछ लोग एप्पल स्टोर के सामने डेरा डालकर बैठ गए और आज सुबह जब एप्पल स्टोर खुला तो उन्होंने अपना पसंदीदा आईफोन खरीद लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो भीड़ है जो एप्पल के आईफोन 16 को खरीदने की चाहत लिए एप्पल स्टोर पहुंची है। दिल्ली और मुंबई दोनों ही शहरों में सुबह से आईफोन 16 को खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ स्टोर पे पहुंच रही है। कुछ लोग तो पिछले कई घंटों से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी की ख्वाहिश है कि ये चमचमाते नए आईफोन को जल्द से जल्द अपना बना ले। कंपनी ने 9 सितंबर को अपने साल के सबसे बड़े इवेंट में एआई फीचर्स के साथ आईफोन 16 सीरीज लॉन्च की थी। इनमें 4 नए आईफोन वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं।
तो चलिए आपको बता दें, भारतीय बाजार में आईफोन 16 के बेस मॉडल की कीमत 79,900 रुपये, आईफोन 16 प्लस की कीमत 89,900 रुपये है। तो वहीं इसके प्रीमियम आईफोन 16 प्रो की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये, आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत 1,44,900 रुपये है, जो 1,85,000 तक हो जाती है। इतना महंगा होने के बावजूद आईफोन की डिमांड कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप एप्पल स्टोर पर लोगों की भीड़ से ही लगा सकते हैं। खास बात यह है कि 16 सीरीज के आईफोन काफी दमदार बताए जा रहे हैं। कंपनी का दावा है कि नए सीरीज के फोन की डिजाइन, कैमरा, प्रोसेसर पर खूब काम हुआ है। इन फोन की क्या खासियत है ये भी आपको बताएंगे आगे। आईफोन 16 सीरीज में कई अपग्रेड्स दिए गए हैं, जिसमें बड़ी स्क्रीन और बेहतर कैमरा आपको मिलेंगे। आईफोन 16 में A18 और प्रो मॉडल में A18 प्रो चिपसेट मिलेगा। एप्पल के नए हैंडसेट्स एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ लैस हैं, तो जाहिर है खास तरीके से इस्तेमाल करने वाले क्रिएटिव और प्रोफेशनल लोगों को इन फोन में काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिनका प्रयोग वो अपने कामकाज में कर सकते हैं। मुंबई में ही हमारे संवाददाता विद्या ने भी एप्पल स्टोर पर पहुंचे लोगों से खास बातचीत की और आईफोन के लिए उनकी बेसब्री के बारे में जाना। एप्पल के लेटेस्ट प्रोडक्ट आईफोन 16 के लॉन्च के बाद कुछ इस तरह से क्रेज दिख रहा है मुंबई में कि ये भीड़ जो आप देख रहे हैं तकरीबन 6 बजे से यहाँ पर हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने प्री बुक किया है, यानी कि आईफोन 16 खरीदने के लिए पहले से ही बुकिंग कर ली है। लेकिन साथ में ही यहाँ पर ये जो बड़ा सा क्राउड आप देख रहे हैं ये उन लोगों का है जो दरअसल अभी आईफोन की बुकिंग कर रहे हैं, और ये आईफोन की बुकिंग करने के बाद यहाँ से जब उनको एंट्री मिलेगी तब धीरे धीरे ये लोग जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपसे बात कर सकते हैं? आप कहाँ से हैं? मुंबई से ही है। यहीं से। कब से खड़े हैं यहाँ पे? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। पहले से प्री बुक नहीं किया था? नहीं, हो ही नहीं रहा था। अच्छा, हो ही नहीं रहा था, इसके लिए यहाँ पर लेने हैं। अच्छा, तो अभी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पर लाइन लगे गए अंदर लोग, वो एक अंदर के स्टॉप देख रहे, होगा तो हो जाएगा। लेकिन आज लेके रहेंगे पक्का लेके रहेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने प्री बुकिंग की हुई है? हम लोग रात से ही लाइन लगा के रखे थे। रात से लाइन में? हाँ, खरीदने के लिए? हाँ, खरीदने के लिए रात से लाइन में थे, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते जो स्टॉक चाहिए था वो मिला भी नहीं। नहीं मिला? हम डेजर्ट टाइटेनियम इनका भी एक्सक्लूसिव स्टॉक था जो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो ब्लैक कलर तक बचा था, वो उसमें भी वेरिएंट नहीं बचे थे 256। तो अभी क्यों लाइन में लगे हैं? अभी मैंने 1 TB ले लिया है। ये भी लिया? जो मिला खाली। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब लाइन में खड़ा हो तो कुछ लेकर ही जाऊंगा। वेल ये है सेंटिमेंट्स यहाँ इस वक्त बाहर आईफोन 16 के लॉन्च के अलावा बहुत सारी चीजों को लेने के लिए भी लोग यहाँ खड़े हैं, और इस वक्त ये जो लाइन है वो सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। पूरा स्टॉक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो इन लोग का कहना है कि हम अगर इनको अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्हें मिलेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी ये लाइन में लगे हुए हैं। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस अंतिम पड़ाव पर। आपको दिखाएंगे आज का विचार। मशहूर गीतकार और शायर गुलजार ने कहा है, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना पड़ता है। इसी के साथ खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी आप सभी के साथ सोमवार को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए GNT। नमस्कार।